सहर अपने कमरे के बीचों बीच बैठी थी। उसके सामने नर्म नीले मखमल पर रखा हुआ जवाहरात का डब्बा खुला पड़ा था। रोशनी की हल्की चमक उसके परों से निकल रही थी और कमरे के हर कोने को जैसे ख्वाब की दुनिया में बदल रही थी। बाहर शाम के रंग महल के दरो दीवार पर उतर रहे थे, मगर कमरे के अंदर रोशनी शहर से निकलकर हवा में तैर रही थी। ये रोशनी अजीब सी सराहियत लिए थी, जैसे किसी नदी में चांद का अक्स हरकत कर रहा हो। शहर ने अपने नाजुक हाथ डब्बे के ऊपर फेरे और एक एक जेवर को बाहर निकालना शुरू किया। नीलम के हार, जमुर्द की माला, सुनहरी कंगन, लाल और याकूत के झुमके, हर चीज में अपनी चमक थी। हर चीज जादू से बनी थी, मगर शहर के चेहरे पर चमक न थी। वो जेवरात देखती, उन्हें रखती और फिर खामोश हो जाती। उसके चेहरे पर उदासी की हल्की लहर थी, एक ऐसा खला जो कोई जेवर या जादू भर नहीं सकता था। आखिर वो बड़बड़ाई, नहीं, ये सब नहीं। मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझे खूबसूरत हीरे की अंगूठी लाकर देगा। ऐसी अंगूठी जिसमें कुछ खास जादू होगा, जो दिल के अंदर तक उतर जाए। उसने अंगूठी उठाई, रोशनी में देखा, मगर दिल को सुकून न मिला। ये ख्वाहिश उसके दिल में ऐसे बैठ चुकी थी कि अब उसे सिर्फ वही चीज़ पूरी कर सकती थी। उस लम्हे उसके परों की रोशनी मध्यम पड़ गई, जैसे उसकी रूह भी इस उदासी में शामिल हो गई हो। ये बात महल की मुलाजमाओं से होती हुई फूलों के बाग तक पहुंची, वहां से नदी के किनारे बैठी परियों तक, और आखिरकार इंसानी दुनिया के उस हिस्से तक पहुंची जहां शहजादा हामिद रहता था। हामिद के लिए ये खबर गैर मुतवक्के ज़रूर थी, मगर हैरान कुन नहीं। वो जानता था कि सहर आम परी नहीं है और उसकी ख्वाहिश भी मामूली नहीं, मगर ये शर्त कि वो सिर्फ ऐसा हीरा मांग रही है जिसमें ख़ास जादू हो, ये कोई आसान काम नहीं था। इंसानों की दुनिया में ऐसा हीरा या अंगूठी मौजूद नहीं। बादशाह के ख़जाने, दूर दराज मुल्कों के सौदागर, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। हामिद ने खिड़की से दूर पहाड़ों की तरफ देखा, वो पहाड़ जहां परियों की दुनिया के दरवाजे मिलने की कहानियां मशहूर थीं। वो सोचता रहा और फिर बोला, अगर शहर की खुशी इसमें है तो मैं वो हीरा जरूर लाकर दूंगा। उस रात महल में हर कोई सो रहा था, मगर हामिद की आंखों से नींद दूर थी। वो चांदनी में अपनी तलवार की धार देखता रहा और दिल में सोचता रहा कि ये सफ़र शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र होगा, मगर वो पीछे नहीं हटेगा। उसने घोड़ा तैयार किया, सफ़र का थैला बांधा और बगैर किसी को बताए महल से निकल पड़ा। जंगल में 3 दिन वो सफ़र करता रहा। अंधेरी वादियों, घने दरख्तों, अजनबी जानवरों और खौफनाक आवाज़ों का सामना किया। कभी दरख्त उससे रास्ता छीनने की कोशिश करने लगे, कभी मिट्टी उसके कदम रोकने की कोशिश करने लगी, मगर उसने हिम्मत न हारी। हर लम्हा दिल की एक ही आवाज़ थी, सहर। चौथी रात उसे चांदनी में एक रोशन दायरा दिखाई दिया। वो दायरा ज़मीन पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांद का टुकड़ा रख दिया हो। जैसे ही वो करीब आया, रोशनी ने उसे घेर लिया। आंखें बंद की और जब खोली तो वो एक और दुनिया में था। वादी में दरख्त जामनी थे, घास आहानी चमक लिए, नदी नीली रोशनी के साथ बह रही थी और हवा में फूलों की खुशबू के साथ जादुई सरगोशियां तैर रही थीं। ये परियों की वादी थी, रसाई मुश्किल, निकलना और भी मुश्किल। वो आगे बढ़ा तो एक बूढ़ी परी उसके सामने आई, चांदी जैसे बाल, मगर आंखों में इतनी रोशनी कि पूरी वादी बुझ जाए तो भी काफ़ी हो। वो हामिद को देख रही थी, ऊपर से नीचे तक, जैसे उसके दिल के अंदर झांक रही हो। तुम क्या तलाश कर रहे हो इंसान? उसने नर्म मगर गहरी आवाज में कहा। हामिद ने अदब से सर झुकाकर कहा, मैं एक ऐसी अंगूठी के लिए हीरा चाहता हूँ जिसमें खास जादू हो, ताकि मैं उसे सहर को दे सकूं। बूढ़ी परी ने सहर का नाम सुना और लम्हा भर के लिए आंखें बड़ी कर लीं। सहर? वो रोशनी की नस्ल की है। उस जैसी परियां कम पैदा होती हैं। वो वही चाहती हैं जो दिल की सच्चाई से पैदा हो। हामिद ने फौरन कहा, तो मुझे बताएं, मैं उसे कैसे पा सकता हूं? बूढ़ी परी ने जमीन पर हाथ फेरा, जमीन चमकी, रोशनी की धूल उठी, फिर एक बेरंग सा पत्थर जाहिर हुआ। ऐसा पत्थर जो बज़ाहिर बेकार था, मगर अंदर छुपा जादू सच्चाई पर मुनहसिर था। ये है वो पत्थर जिसमें खास जादू है, मगर याद रखना, ये हर दिल कबूल नहीं करता। इसे हीरे में बदलने के लिए दिल का सच होना जरूरी है। अगर तुमने इसे खुद गर्जी से छुआ तो ये हमेशा के लिए काला हो जाएगा।
हामिद ने पत्थर को हाथ में उठाया। वो सट था, मगर चंद लम्हे बाद उसने महसूस किया जैसे धड़क रहा हो। वो शुक्रिया अदा करके वापस चल पड़ा। रास्ते पहले से आसान लगने लगे, जैसे पूरी वादी चाहती हो कि वो जल्दी शहर तक पहुंचे। उधर शहर कई दिनों से अजीब बेचैनी में थी। ख्वाब में कभी किसी घने जंगल की पुकार सुनती, कभी एक पत्थर की धड़कन महसूस करती, कभी रोशनी के धड़कने की आवाज आती। उसे लगता जैसे कोई उसकी ख्वाहिश पूरी करने आ रहा हो, मगर वो खुद को समझ नहीं पाती थी। बार बार जवाहरात का डब्बा खोलती, मगर सब जेवर बेमानी लगते। वो सोचती, आखिर मेरा दिल खाली क्यों लगता है? मैं परी हूँ, जादू मेरी रगों में है, फिर ऐसा क्यों लगता है कि कोई चीज़ है जिसकी मुझे तलब है, मगर ये जेवरात नहीं। हामिद वापस आया, हाथ में वो पत्थर था। उसे कमरे में बंद किया और पत्थर को रोशनी के सामने रखा। आंखें बंद की और दिल से कहा, मैं चाहता हूँ कि शहर खुश रहे, चाहे वो मेरे साथ हो या ना हो। पत्थर गर्म हुआ, चमका और फिर हीरे की शक्ल इख्तियार कर गया। आखिरकार वो एक जगमगाते सफ़ेद हीरे में बदल गया और फिर अंगूठी की शक्ल इख्तियार कर गया। हामिद ने अंगूठी हाथ में ली। वो इतनी रोशन थी कि देखने वाले की सांस रुक जाती। अगली सुबह वो शहर के बाग में गया। शहर फूलों के दरमियान बैठी थी। परों की नीली रोशनी हवा में लहरों की तरह फैल रही थी। उसके चेहरे पर खामोशी थी। हामिद ने अंगूठी आगे बढ़ाई। शहर ने हाथ में ली और बोली, ये जादू मुख्तलिफ है, ये जेवर नहीं, ये दिल की रोशनी है। हामिद ने कहा, ये मेरे दिल की सच्चाई है। शहर की आंखें नम हो गईं। रोशन, पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये जादू हकीकी है। मैं शादी तुमसे करूंगी हामिद, क्योंकि ये जादू किसी खजाने में नहीं था। उसी लम्हे हवा में कांपती हुई सरगोशी उभरी। एक साया आया, अंधेरे का, परियों की दुनिया का भूला हुआ वजूद। वो हीरा, वो अंगूठी मेरी नस्ल की ताकत था। उसे इंसान को देने की सजा होगी। शहर ने फौरन परों को फैलाया। रोशनी फैलकर हिफाजती दायरा बन गई। हामिद इसके पीछे था, मगर खौफ के बजाय अज़म था। साया बढ़ता गया, हवा सर्द हो गई, फूल मुरझाने लगे, मगर शहर ने अंगूठी आसमान की तरफ उठाई। रोशनी भड़की, साया चीखा और फिर सब कुछ रोशन हो गया। जब रोशनी खत्म हुई, साया जा चुका था। बाग फिर खिल उठा, हवाएं महक रही थीं। शहर ने आहिस्ता से हामिद का हाथ पकड़ा। ये जादू हम दोनों का था। फिर पहली बार परों की रोशनी दिल की गहराइयों तक चमकी और यूं अंगूठी, जो कभी एक बेरंग पत्थर थी, उन दोनों की जिंदगी का सबसे रोशन तिलिस्म बन गई।